दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपने ये चीज़ देखी होगी कि किस तरह से मोहब्बत के नाम पे मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। न सिर्फ धर्म परिवर्तन करती है बल्कि अपने घर वालों को छोड़ देती है। घर वालों को छोड़ करके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी भी करती है। ऐसी एक लड़की जिसका नाम अफसाना है, उसने भी ऐसा ही किया था। आज से ठीक 8 साल पहले की बात है जब उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक लड़की जिसका नाम अफसाना था, उसने सौरभ नाम के एक लड़के से शादी कर ली। अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, इस्लाम धर्म को छोड़ करके वो सौरभ के साथ उसने शादी की और अपना नाम भी बदल लिया और वो अफसाना से बन गई आस्था। उसके बाद दोनों चूँकि एक-दूसरे से पहले प्रेम प्रसंग करते थे, ऐसी खबरें सामने आई। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे थे और इसी दावे के तहत उसने जो है अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने मज़हब को, अपने धर्म को छोड़ दिया। उसके बाद ख़ैर दोनों की शादी हुई। इस लड़की ने धर्म परिवर्तन किया, हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से इसने शादी की। शादी के कुछ सालों तक हालात ठीक रहे। दोनों को जो है 2 बेटी भी हुई, यानी कि दोनों जो है माता-पिता बने और दोनों को 2 बेटियाँ हुईं। लेकिन फिर क्या था? फिर दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ। झगड़े होने लगे, आपस में झगड़े इस कदर होने लगे कि वो सिलसिला धीरे-धीरे बढ़ता ही चला गया। इस बीच अफ़साना अफ़सोस ज़ाहिर करती रही, उसके ज़हन में ये बात आती रही कि उसने शायद एक बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब उसके पास वापस लौटने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने अपने घर वालों को दुत्कार दिया था, अपने लोगों को छोड़ दिया था और ख़ुद इस्लाम धर्म से भी अपना रिश्ता नाता तोड़कर उसने हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से सौरभ से शादी कर ली थी। इस बीच जब उसके रिश्ते सौरभ के साथ बिगड़ने लगे, तब हुआ ये कि आपस में ही ये दोनों जो है उत्तराखंड में जिस जगह ये लोग रह रहे थे, जो कि एक इलाका है रुद्रपुर, वहाँ पर ये लोग रह रहे थे और वहाँ पर खूब आपस में ये लोग लड़ने लगे। ये लड़ने का सिलसिला इस कदर बढ़ता चला गया कि वहाँ के जो मकान मालिक थे, जिस घर में ये रहता था ये व्यक्ति, उस के जो मकान मालिक थे उसने आकर के इन लोगों को खूब डाँटा कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं क्योंकि आस-पास में भी कुछ लोग रहते हैं। और ये बात जब इन लोगों को कही गई, तब इन दोनों के बीच में विवाद थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन गुस्से में, चूँकि ये मामला 6 अप्रैल का है, 6 अप्रैल को ये तमाम चीज़ें होती है, तो गुस्से में ये जो लड़का है सौरभ, वो अपनी बेटी को, क्योंकि 2 बेटी है उसमें से 1 बेटी को वो लेता है और 1 बेटी को लेकर के वो घर से निकल जाता है। घर से तो वो निकल जाता है, लेकिन इस बीच अफ़साना घर पर अपनी बिटिया को याद करके रो रही होती है, बिलख रही होती है और अपनी एक बच्ची को लेकर के घर में बैठी रहती है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने लग जाती है। 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर के वापस नहीं आता है। ये सिलसिला बढ़ता जाता है और इंतज़ार की घड़ी 48 घंटे के लगभग पार हो जाती है। तब 8 अप्रैल को एक बार फिर वो लड़का, यानी कि इस लड़की का पति सौरभ जो है, अपनी बेटी को लेकर के पहुँचता है। लेकिन इस बार वो खूब नशे में होता है और इतना नशा में होता है, इस तरह से नशे में होता है कि आने के बाद फिर वो एक बार अपनी पत्नी, यानी कि अफ़साना जो कि आस्था बन चुकी होती है, उससे लड़ाई लड़ने लग जाता है। दोनों आपस में खूब झगड़ते हैं और फिर ये लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति सौरभ जो है, वो अफ़साना की जान लेने पर जो है जान लेने की तमाम कोशिशें करने लगता है। और फिर वो इस पूरे मामले में कामयाब भी होता है और वो अफ़साना के गले को घूँट देता है और उसकी हत्या कर देता है। इस बीच जब उसकी हत्या करता है, तब आस-पास के लोगों को इसके बारे में कोई खबर तक नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद उसकी बॉडी को, यानी कि उसकी डेड बॉडी को, उसे मारने के बाद वो उसी घर में, उसी फ्लैट के अंदर बंद करता है और अपनी दोनों ही बेटियों को धमकियाँ दे करके उसे चुप करा करके आराम से घर के दरवाजे को बंद करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो कहीं दूर चला जाता है और इस बीच 8 तारीख से लेकर के आज, यानी कि 11 तारीख जब ईद की शाम होती है, तो इस बीच उस परिसर से, उस घर से एक बदबू जो है आसपास के इलाके में महसूस होती है और ये इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को घुटन महसूस होने लग जाती है। इसके बाद पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है, पुलिस प्रशासन पहुंचती है और जब घर के दरवाजे को खोलती है, तब जो तस्वीरें उसके सामने होती है वो काफ़ी भयानक और कहा जा सकता है कि पीड़ादायक होती है। हालात ऐसे हो गए होते हैं कि अफ़साना जो कि आस्था बन गई थी, उसके शरीर गलने शुरू हो चुके होते हैं और उसके शरीर से बदबू आ रही होती है। और इस तरह से आस्था, यानी कि अफ़साना और सौरभ के प्रेम की कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जब जानकारी एकत्रित करती है, तो उसे इस बात की सही जानकारी मिलती है कि इस पूरे मामले में कोई और नहीं बल्कि उसका पति सौरभ है, जिसने उसकी हत्या की
और अपने 2 बेटियों को लेकर के वो फ़रार हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो उन दोनों बेटियों को यानी कि उन दोनों बच्चियों को लेकर के कहाँ गया है? क्योंकि जो ज़ालिम शख्स अपनी पत्नी को, उस पत्नी को जिसने अपनी उस लड़के के प्रेम जाल में फँस करके अपने घर परिवार, अपने धर्म, मज़हब को छोड़ दिया, उसकी उसने हत्या कर दी, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो दोनों बच्चियाँ सेफ़ होंगी? क्या वो दोनों बच्चियों को जो लेकर के ये भागा है, क्या वो अब सही होगी? क्या उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो रहा होगा? आपको बता दें दोस्तों, सौरभ उस दोनों बच्ची को लेकर के फ़रार है और अभी उसकी तलाशी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है? लेकिन इन तमाम कहानी से, इन तमाम क्योंकि ये कहानी तो है नहीं, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई भरी कहानी के बाद आपको इस बात की खूब समझ में आ गई होगी और बहुत सारे लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस तरह के प्रेम प्रसंग का अंत इतना ही भयावह होता है। यकीनन ये बेहद दुखदायक है जिसके साथ ये घटना घटित हुई, वो उस जिस पीड़ा में रही होगी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये बात कहने में ज़रा भी कहा जा सकता है कि इस बात को कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि यकीनन उस लड़की ने यानी कि अफ़साना ने शायद जो फ़ैसला किया था, वो बेहद गलत था। उसे सोच समझ कर के ये फ़ैसला लेना चाहिए था। अब चूँकि वक़्त गुज़रता चला गया और इस वक़्त के गुज़रने के बाद सौरभ को अफ़साना पसंद नहीं आ रही होगी और उसका ये अंजाम होगा, उसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा और उसकी मौत हो गई है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इस खबर को किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा यानी कि किसी प्राइम टाइम में देखा या नहीं देखा? क्या आपने देखा कि सुधीर चौधरी रात के 9 बजे इस मामले पर डिस्कशन कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि अमीश देवगन इसके बारे में बात कर रहे हैं? शायद आपने नहीं देखा होगा और यही काम आज की भारतीय मीडिया कर रही है।